राहुल गांधी के एक लेख को लेकर बड़ा विवाद हो गया साहब। राहुल गांधी जी ने ये आर्टिकल, एक लेख, अखबार के लिए एक लेख लिखा उन्होंने राजघरानों पर टिप्पणी कर दी। इस लेख का शीर्षक अच्छा सामने आपके, उन्होंने लिखा अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। ठीक, अब जिस हिस्से को लेकर विवाद है मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा, पूरा आर्टिकल तो नहीं पढ़ सकते हम अभी, लेकिन जो जिस हिस्से को लेकर विवाद है, राहुल गांधी जी ने आर्टिकल में क्या लिखा, उन्होंने लिखा, ध्यान से सुनिएगा, भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया। ठीक, अपनी व्यापारिक ताकत से नहीं बल्कि अपनी पकड़ से। आगे उन्होंने लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ज्यादातर दब्बू महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके उन्हें रिश्वत देकर, राज परिवार महाराजाओं को उन्होंने रिश्वत खाई, वो ऐसा लिख रहे हैं, उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंट दिया। इसने हमारे बैंकिंग सिस्टम, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हाथों नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया जो एक दमनकारी तंत्र चलाता था। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या किया, इस जो विवाद हो रहा है अपने लेख में, जिस तरह हमारे देश के राजा महाराजा, जो राज परिवार, उनको एक तरीके से दब्बू बताया और कहा कि उन्हें रिश्वत दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेजों ने रिश्वत दी। तो क्या वो कह रहे हैं कि महाराजा और राज परिवार ने रिश्वत खाई? अब 565 रियासतें थी, 562 रियासतें थी, 562, और 559 रियासतों का विलय भारत में हो गया। पटेल जी ने करा दिया था, जो कश्मीर जिसके पास था, नेहरू, फिर क्या हुआ था वो सब कहानी फिर किसी दिन सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो भारत को चुना। अब राहुल गांधी जी राजा महाराजाओं, राज परिवारों को टारगेट कर रहे हैं, रिश्वत खाई उन्होंने, धमकाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का गला घोंट दिया, उनकी वजह से बवाल मच गया है। राजघराने से जुड़े नेताओं ने उन पर भारत के इतिहास की जानकारी ना होने, ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या करने और राज परिवारों के अपमान का गंभीर आरोप लगा दिया। और सुनिए, बीजेपी इसे पूरे राजपूत समाज का अपमान भी बता रही है, ये राजपूतों का अपमान कर दिया। क्या हुआ, सबसे पहले सामने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी के लेख की निंदा की। उन्होंने लिखा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी की भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञानता, उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सारी हदें पार कर दी हैं। सीधा हमला राहुल गांधी, उन्होंने कहा यदि आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें। भारत माता का अपमान किया राहुल गांधी ने। और सुनिए, राजस्थान की डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इतिहास की अधूरी व्याख्या की है। बीजेपी नेता राधा मोहन दास जी ने जो कहा वो आज सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे राजपूत समाज को लेकर यह बात कही है जो कि पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी महाराणा प्रताप को भूल गए, जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी मुगलों से हार नहीं मानी थी। राहुल गांधी ने क्षत्रिय समाज का अपमान किया, जो वो अपना बयान वापस लें, नहीं तो क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ विरोध करेगा। बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है, बड़े हमले हो रहे हैं राहुल गांधी पर इस लेख को लेकर। राहुल गांधी ने मैसेज दिया है कि इस देश के राजपूत समाज ने, इस देश के राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से पैसा लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा लेकर के या उनके डर से ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। इससे घटिया, इससे नीचतापूर्ण, लाल सिंह जी नीचे कर लो ना, इससे अपमानजनक और इससे मूर्खतापूर्ण मैंने अपनी जिंदगी में किसी राष्ट्रीय नेता की आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी। ये तो मैं क्या बोलूं, राहुल गांधी जी तो आज भी उल्टा सीधा, कल भी आपने देखा होगा एक लेख उन्होंने लिखा है, उस लेख में कहा कि राजे महाराजे तो रिश्वत लेके अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अरे महापुरुष, कम से कम इतिहास तो पढ़ लिया होता। राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दिया। जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय जो उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसको शायद वो राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए, आपको कुछ जानकारी नहीं है।